यह सब लोगों द्वारा एक अफवाह के बारे में कानाफूसी करने से शुरू होता है, जो सड़क पर चारों ओर फैल रही है। यह एक घिनौने सिर वाले प्रेत की भयानक किंवदंती के बारे में है, जिसने अकेले ही एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अधिकांश लोग इसे लोगों को डराने के लिए बनाई गई एक और मूर्खतापूर्ण राक्षस कहानी के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि इस विशिष्ट मामले में एक अत्यंत विचित्र विवरण है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरी त्रासदी का नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला निकला। हमले के कुछ दिन बाद फैंटम का अपना सिर पीड़ित के घर के प्रवेश द्वार पर लटका हुआ पाया गया था, और जिसने इतना बड़ा कृत्य किया था वह इस त्रासदी में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति था। सबसे बड़ा बेटा, जो अभी 10 साल का है। मैं पहले ही बता सकता हूं कि एमसी एक पूर्ण किंवदंती है जो अपने माता पिता का इस तरह बदला लेता है। इस असंभव कारनामे की वजह से गांव वालों ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि यह लड़का इंसान ही नहीं है। फिर कहानी हमें खूबसूरत पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में ले जाती है, जहां सब कुछ घटता है सही सामान्य घरों के बीच में परिवार का पुराना घर है, जिसे राक्षस ने नष्ट कर दिया था। ठीक आंगन में आप अभी भी खूनी बांस की छड़ी के ऊपर प्राणी के सिर को लटका हुआ देख सकते हैं। तभी काला लबादा पहने एक रहस्यमय आकृति घटनास्थल पर आती है, यह महसूस करते हुए कि अंततः उसे सही घर मिल गया है। यह प्रेत शिकारी मोंगरयान है, जिसे राक्षस की दयनीय स्थिति देखकर थोड़ा अफसोस होता है। उसे याद है कि स्थानीय ग्रामीण उससे जोर जोर से भीख मांग रहे थे। लड़के को बाहर ले जाने की बेचैनी, यह दावा करते हुए कि वह भेष में एक राक्षस है। एम रयोन एक प्रेत के 10 साल के बच्चे में पूरी तरह से बदलने में सक्षम होने के विचार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आखिरकार दर्जनों बच्चों में उस जैसे प्राणी को हराने की ताकत नहीं होगी। ट्रॉफी की तरह अपना सिर प्रदर्शित करने की ठंडक तो दूर की बात है। अपनी आंखों से सच्चाई का पता लगाने का दृढ़ संकल्प करके वह निवास का दरवाजा खोलती है। अंदर कदम रखते ही शिकारी आंगन के एक कोने में अकेले बैठे लड़के से टकराता है। चोटों से ढका हुआ युवा उसकी उपस्थिति को नोटिस करता है और पूछता है कि वह कौन है। वह अपना परिचय मोंगरियोन एक प्रेत शिकारी के रूप में देती है, और लड़का यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह क्या करती है। उसके बाद वे दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। उसे एहसास होता है कि यह छोटा सा लड़का वास्तव में वह भयानक राक्षस है जिसके बारे में ग्रामीण बात कर रहे थे। बच्चे की आंखों में खालीपन देखकर वह समझ जाती है कि गांव वाले क्यों डरे हुए थे, लेकिन वह उसके बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने का फैसला करती है। उथली कब्रों को देख रहा हूँ। पास में वह उसके गंदगी से सने शरीर से पता लगाती है कि उसने अपने परिवार की कब्रें अकेले ही खोदी। यह सोचते हुए कि शायद उसके पास कई दिनों से खाने या पीने के लिए कुछ नहीं है, शिकारी ने उसकी आपूर्ति तक पहुंचने का फैसला किया और दलिया का एक कटोरा जमीन पर रख दिया। लड़के के ठीक सामने मोंगरयोन उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा भ्रमित हो जाता है और सवाल करता है कि वह उसे खाना क्यों दे रही है। वह पूछता है कि क्या वह भयभीत ग्रामीणों के अनुरोध को पूरा करते हुए विशेष रूप से उसे समाप्त करने के लिए यहाँ तक नहीं आई थी। लड़का बताते हैं कि उनकी अजीब आंखों के कारण हर कोई उन्हें हमेशा नापसंद करता था, और अब जब उन्होंने उसे एक प्रेत को हराते हुए देखा है तो वे बस उसे चले जाना चाहते हैं। अपनी उम्र के एक बच्चे के लिए इतना परिपक्व अनुभव सुनकर एम रयोन बहुत प्रभावित हुए। वह उसके ठीक बगल में बैठने का फैसला करती है और उससे विस्तार से बताने के लिए कहती है कि वह वास्तव में प्राणी को कैसे हराने में कामयाब रहा। उस पल उस भयानक रात की यादें युवा के दिमाग में उमड़ने लगती हैं। उसे अपने माता पिता के निर्जीव शरीरों को पड़े हुए देखना अच्छी तरह याद है। मैदान कि वह लड़का पूरी तरह से चुपचाप छिपा रहा जबकि भयानक राक्षस ने उसका बाकी सब कुछ खा लिया। परिवार उसने लकड़ी के दरवाजे की दरार से हर चीज पर नजर डाली। उस त्रासदी की चौंकाने वाली छवि बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई, लेकिन यह देखकर वह चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सका।
बदला चुकाने की उत्कट इच्छा से प्रेरित होकर लड़का एक तेज अस्थायी बांस का भाला तैयार करने में कामयाब रहा। पागलपन भरे साहस के साथ उसने हथियार को सीधे भयानक राक्षस की गर्दन में डालने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बच्चा बताता है कि वह दलदल में छिप गया, जीव के निशानों का पता लगाया, जानकारी खरीदने के लिए अपना सामान बेच दिया और अपना भुगतान प्राप्त कर लिया। यार, यह एमसी असली सौदा है। मैं पहले से ही एक प्रशंसक हूँ। मोंगरयोन पूछता है कि उसने गेट पर सिर क्यों प्रदर्शित किया, और उसने उत्तर दिया कि वह ठीक उसी क्रूरता का बदला लेना चाहता था जो राक्षस ने की थी। भले ही यह एक बच्चे की अविश्वसनीय कहानी लगती है, लेकिन वह उसकी आंखों से बता सकती है कि उसके शब्दों में एक भी झूठ नहीं है। उसने देखा कि बांस को नमक से उपचारित किया गया है, जानता है कि उस चाल के साथ भी उस तरह के प्रेत को उतारना एक कठिन काम है, यहाँ तक कि वयस्कों के लिए भी। मोंगरयान ने लड़के के संयम, दृढ़ संकल्प और सटीकता को नोटिस किया, यह महसूस करते हुए कि वह व्यावहारिक रूप से एक प्रेत शिकारी बनने के लिए पैदा हुआ था। बच्चा कबूल करता है कि अब जब उसके भुगतान का पूरा ख्याल रखा गया है तो उसके पास जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा है। नीचे देखते हुए वह बताता है कि उसकी एकमात्र शेष इच्छा बस अपने परिवार के पास शांतिपूर्वक निधन हो जाना है। यह सुनकर मोंगरयान सीधे बच्चे को झटका देता है। उसका माथा। लड़का पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है और वह उसका नाम पूछने का फैसला करती है। पता चला कि उसका नाम ये है। इसके तुरंत बाद शिकारी पूछता है कि क्या वह वास्तव में सोचता है कि उसने गेट पर सिर लटकाकर सच्चा प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। वह सवाल करती है कि क्या वह सिर्फ इस परिणाम के लिए समझौता नहीं कर रहा है, यह दिखावा करते हुए कि यह उसके लिए पहले से ही पर्याप्त था। मोंगरयान सवाल करते हैं कि बच्चा अपने पूरे परिवार और जीने की इच्छा को खोने के बाद सिर्फ एक प्रेत को मारकर कैसे संतुष्ट हो सकता है। फिर वह उसे घुमा देती है। वापस आया और उसे बताया कि चूंकि वह सिर्फ एक साधारण इंसान है, कोई राक्षस नहीं, इसलिए शिकार का अनुरोध रद्द कर दिया जाता है और उसे अलविदा कहा जाता है। जिसे सुनने के बाद ई गहरी सोच में पड़ जाती है। गांव में दृश्य देर दोपहर में बदल जाता है, जहां गांव का मुखिया मोंगरयोन के फैसले को सुनकर अत्यधिक आक्रोश और सदमे से प्रतिक्रिया करता है। वह आदमी झुंझलाहट में चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वह वास्तव में बच्चे को खत्म नहीं करने जा रही है, लेकिन वह शांति से जवाब देती है कि बच्चा सिर्फ एक सामान्य इंसान है। वह कोशिश करता है। उसे जीतने के लिए और भी अधिक पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन शिकारी तुरंत जवाबी हमला करता है और पूछता है, एक बच्चे के प्रति इतनी नफरत का क्या मतलब है? मुखिया ने लड़के की डरावनी आंखों की ओर इशारा करते हुए जोर देकर कहा कि वह एक शापित प्राणी है जो पूरे गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। पूरी अवमानना के साथ मोंगरीन ने उस पर कड़वी सच्चाई का प्रहार करते हुए कहा कि वह वास्तव में इस गांव के लोग उसे असली राक्षसों की तरह दिखते हैं। वह चेतावनी देती है कि किसी बच्चे को सिर्फ अलग होने के कारण अस्वीकार करना बहुत बड़ी बात है, गलती, और चेतावनी देता है कि इतनी अधिक नाराजगी जमा करने से अंततः वास्तविक प्रेत ही आकर्षित होंगे। बुजुर्ग जिद करता है कि लड़का ही प्राणियों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वे अज्ञानी लोग कभी तर्क की बात नहीं सुनेंगे। स्थिति को अपने तरीके से संभालने के लिए दृढ़ संकल्पित मोंगरयान ने अपने हेडवियर का एक हिस्सा उतार दिया और अपने सिर पर एक तेज सींग दिखाया, जिससे ग्रामीण चौंक गए। सबके सामने अपनी असली पहचान दिखाते हुए वह किसी को भी युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करने की कड़ी चेतावनी देती है। फिर कभी अनाथ, डराने वाली चमक और चमकदार लाल आंखों के साथ वह चेतावनी देती है कि जो कोई भी उसकी अवज्ञा करेगा, उसे उसकी एक डरावनी डौकीबे कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण जमीन पर गिर जाता है, भयभीत, मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन वह बताती है कि राक्षसों का शिकार करने के लिए उसकी तरह के लोगों ने मनुष्यों के साथ एक समझौता किया है। वह व्यंग्यपूर्वक टिप्पणी करती है कि संकीर्ण दिमागों के लिए सब कुछ एक जैसा दिखता है
और एक बार फिर कहती है कि बच्चे को खत्म करने का काम आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। जैसे ही शिकारी अंधेरे में चला जाता है, वह आदमी गुस्से में आ आता है, स्वीकार करने में असमर्थ होता है कि उसने उनकी मदद करने के लिए एक कथित राक्षस को काम पर रखा है। क्रोध और आतंक से कांपते हुए ग्राम प्रधान घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक समस्या को हल करने के लिए आगे क्या किया जाए। अज्ञानता से अभिभूत होकर ग्रामीण कायरत आपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके पास मामलों को अपने हाथों में लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर वे गांव को बच्चों से बचाने के कुत्सित लक्ष्य के साथ उन्माद में मार्च करते हैं। अगले ही पल आग की चिंगारियां आइस के पुराने घर में बेकाबू होकर फैलने लगती हैं। ग्रामीणों ने घर को घेर लिया और सब कुछ आग लगा दी, यह देखते हुए कि आधी रात में आपराधिक आगजनी ने निवासियों को बेरहमी से भस्म कर दिया। मुखिया पूरी तरह से पागलों की तरह हंसने लगता है, गर्व महसूस करता है और चिल्लाता है कि उन्हें शुरू से ही उस जगह को जला देना चाहिए था। यार, ये लोग असली राक्षस हैं, एकदम बेवकूफों का झुंड। वे चिल्लाते हैं कि घर के बिना छोटा राक्षस अब वहां नहीं रह पाएगा। जबकि आग खतरनाक तरीके से अस्थायी कब्रों के करीब पहुंच रही है। कब्रों को देखने के लिए बेताब है। उसके माता पिता और भाई बहन आग की लपटों से डर गए। इसी अपने परिवार के विश्राम स्थल की रक्षा करने की कोशिश करने के लिए आग की ओर भागा। पूरी तरह से निश्चिंत व्यक्ति जोर जोर से हंसता रहता है और आग की लपटों से लड़के को तब तक जलाने के लिए कहता रहता है जब तक कि वह राख के अलावा कुछ नहीं बन जाता। अचानक कहीं से एक राक्षस आकार लेना शुरू कर देता है और ग्रामीणों की सारी नकारात्मक ऊर्जा और नाराजगी एक साथ आने लगती है। लोगों की बीमार नफरत से एक बिल्कुल नया विशाल बहु आंखों वाला प्रेत भयानक रूप से सही हो जाता है। गांव के मध्य में विशाल प्राणी क्रोध में दहाड़ता है, चारों ओर सब कुछ जलाने का आदेश देता है, अपनी काली शक्ति से बड़े पैमाने पर विनाश फैलाता है। ये उस भयानक दृश्य को पूरी तरह सदमे में देखता है, यह महसूस करते हुए कि एक और भयानक प्रेत उसके ठीक सामने आ गया है। विचित्र राक्षस बेतहाशा दहाड़ता है, उस तरह के तेज दांत और एक बेहद खतरनाक गहरे बैंगनी रंग की आभा दिखाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रेत एक विनाशकारी बैंगनी ऊर्जा किरण छोड़ता है जो सीधे जमीन पर गिरती है जहां लड़का खड़ा था। युवा उस आश्चर्यजनक हमले की भयानक गति और विशाल विनाशकारी शक्ति के खिलाफ समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। हिंसक व स्फोट के बल से बर्फ हवा में दूर तक फेंकी जाती है, जिससे सीधा प्रहार होते ही उसकी दर्दनाक कराह निकल जाती है। वह नियंत्रण से बाहर होकर गंदगी वाली जमीन पर उस मलबे के बीच से गुजरता है जो आग की लपटों में जलता रहता है। जमीन पर गिरा हुआ और पूरी तरह से खून से लथपथ बच्चा अपने शरीर को हुए सभी नुकसान के बावजूद होश में रहने के लिए खुद को प्रेरित करता है। बगल की ओर देखने पर निराशा हावी हो जाती है कि उनके परिवार के अस्थायी विश्राम स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए। अपने पास बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ युवा खुद को जमीन से उठाकर खड़े होने और भयानक खतरे का सामना करने की कोशिश करता है। एक बार फिर वह धुएं से निकलते हुए विशाल प्रेत को देखता है, यह महसूस करते हुए कि अगर वह रात गुजारना चाहता है तो उसे फिर से लड़ना होगा। गुस्से में आकर वह फूट फूट कर अफसोस करता है, कई उन्होंने उसके परिवार को ले लिया और अब उनके साथ मरने के उसके अवसर को भी नष्ट कर रहे हैं। उसके बीच बैंगनी धुआं ग्राम प्रधान का मुड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो भयानक तरीके से पागलों की तरह हंस रहा है। फैंटम लड़के को क्रूर प्रहार से कुचलने की कोशिश करता है, जिससे पूरे यार्ड में खून और मलबा बिखर जाता है। अपने कामचलाऊ हथियार को कसकर पकड़कर आइस मन ही मन सोचता है कि उसे विश्वास है कि इस क्रूर दुनिया में उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि अपने प्रियजनों के शाश्वत विश्राम को अपवित्र होते देखकर क्रोध की एक लहर में उसे एहसास होता है कि रक्षा करने के लिए अभी भी कुछ अनमोल बचा हुआ है। खतरे के उस क्षण में मोंग रयान के शब्द उसके दिमाग में बार बार आते हैं, पूछते हैं कि क्या उसने वास्तव में सोचा था कि यह वास्तविक बदला है।
उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती है, पूछती है कि क्या वह केवल शुद्ध इस्तीफे के कारण उस बुरे परिणाम को स्वीकार कर रहा था। वे यादें आइस के सीने में एक गहरी नफरत जगाती हैं,